सभी पहाड़ वाले साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे पहाड़ वाले चैनल। तो साथियों, आज बात करेंगे कि जनरल स्टोर और किराना स्टोर, इन दोनों में क्या अंतर होता है। देखो, इसमें थोड़ा सा असमंजस में रहता है आदमी। देखो, ये समझ में नहीं आती है एक दुकानदार या नया नया जो जो काम करता है, तो उसको ये दिक्कत आती है कि यार जनरल स्टोर में क्या क्या सामान रखना चाहिए और किराना स्टोर में क्या क्या सामान रखना चाहिए। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज में रहता है। तो आज उसका आपको ये बात मैं आज क्लियर कर दूंगा कि जनरल स्टोर के अंदर आप क्या क्या सामान रख सकते हो और किराना स्टोर में क्या क्या सामान रखोगे। देखो, ऐसा होता है, आप अगर बड़े लेवल पर काम करो, ठीक ठाक लेवल पर काम करो, उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो वही डिसाइड होता है कि आप उसमें क्या क्या सामान आप रख सकते हो, क्या क्या नहीं रख सकते हो, क्योंकि जब कभी चेकिंग वेकिंग होती है तो उस समय आपको दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप जो है, अगर आपको पहले ही क्लियर रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देखो, जनरल स्टोर का मतलब है कि हर सामान, घर में यूज़ होने वाला या कोई भी सामान, जो चाहे वो डेली यूज़ हो, चाहे वो साल में एक बार यूज़ हो, चाहे महीने में एक बार यूज़ हो, लेकिन ये कह लो कि एक ही छत के नीचे जो भी सामान मिल जाए, वो सारा जनरल स्टोर के अंदर, उसको उसको आप जनरल स्टोर कह सकते हैं। एक सुई से लेके संभल तक जितना भी सामान एक दुकान में मिले तो उसको जनरल स्टोर कह सकते हैं। और क्या होता है, देखो, जनरल स्टोर में ज़्यादातर सामान जो है पैक रहते हैं। पैकिंग वाला आइटम ज़्यादा रहता है, प्रिंट उसमें पड़ा रहता है। आपने जैसे कस्टमर ने मांगा मुझे ये चाहिए, तो आप सीधे सीधे उसको दे सकते हो। ज़्यादातर तोलने वाले सामान कम रहते हैं, पैकिंग वाले आइटम रहते हैं, ज़्यादातर रहते हैं। अब पैकिंग बोले तो देखो, पैकिंग में आए, जैसे किसी ने बोला साबुन, किसी ने बोला तेल, किसी ने बोला कॉस्मेटिक का आइटम कोई कोई सा भी हो, बच्चों के डायपर हो गए, लाइट का सामान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, उसमें जैसे बल्ब हो गए, सेलो टेप हो गए, पेचकस हो गए, प्लास हो गए, मतलब ये जो जो चीज़ें, मतलब ये आइटम सारे, कह लीजिए जितने भी पैकिंग वाले आइटम ज़्यादातर होते हैं, ये जनरल स्टोर के अंदर अगर आते हैं। अचार, जैम, सॉस, क्रीम, बिस्किट, ये सारे आइटम जो है, ये सारे जनरल स्टोर के आइटम हैं। तो जनरल स्टोर ज़्यादातर बड़ी वाली एरिया में, जैसे मार्केटों में हो गई, और या नुक्कड़ पे भी कोई ऐसा हो कि मतलब खूब खाब ठीक ठाक भीड़ भड़ाका वाला एरिया हो, और कुल मिला के ये कह लीजिए कि वहाँ भीड़ भड़ाका वाला एरिया ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आप ये सामान सारे रख सकते हो। और इसमें आपको एक ही छत के नीचे सारे सामान मिलने वाले हैं। देखो, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, चाहे वो हार्डवेयर वाला आइटम हो, चाहे वो जो है डेली यूज़ वाला आइटम हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब सब कुछ आपको एक ही दुकान के पीछे, मतलब एक ही दुकान के अंदर मिल जाता है। तो उसमें होता है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसमें ये होता है कि टैक्स भी ज़्यादा होता है इसका। जब व्यापार मंडल वाले आते हैं या ये, तो इनमें जब साल में इनकी पर्ची कटती है तो इनका जो है टैक्स ज़्यादा लगता है इन, क्योंकि आदमी हर आइटम, जनरल आइटम जो भी होता है डेली यूज़ वाला, चाहे वो साल में एक बार यूज़ हो, चाहे वो 6 महीने में हो, चाहे जैसा भी हो, वो सामान आपको डेली मिल जाएगा। साग सब्जी मिल जाएगी आपको, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो इसका, इसलिए इसका टैक्स भी ज़्यादा होता है। तो जनरल स्टोर में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है, और उनके पास अलग से, देखो, स्टोर अलग होता है, गोडाउन अलग होता है, और बाकी जो ये दुकानों में, उसमें हर चीज़, हर आइटम का सामान मिलेगा आपको। गरीब से लेके जो मिडिल क्लास वाले हैं, अमीर लोग हैं, तो उनके हिसाब से लोकल वाला भी आइटम जो है, और क्या कहते हैं, ओरिजिनल वाला आइटम भी, हर आइटम जो है आपको वहाँ पर मिल जाने वाला है। अब आ जाते हैं किराना स्टोर पर। देखो, किराना स्टोर पर क्या है, डेली यूज वाले जितने भी आइटम हैं, वो सारे किराना किराना स्टोर के अंदर आते हैं। चाहे वो कुछ भी ले लो आप, दाल। और दूसरी बात क्या है कि खुले वो आइटम आपको खुले में ज़्यादातर मिलेंगे, जैसे दालें हो गई, चावल हो गई, चावल की वराइटियाँ कई हो गई, और बाकी कितने आइटम, मतलब ज़्यादातर आइटम तोलने की जरूरत है। जैसे तेल के कनस्तर खुले हुए हो गए, तो आपको 1 किलो 2 किलो तेल चाहिए, तो वो भी आपको जो है वहाँ पर अवेलेबल होता है। ये कह लीजिए कि डेली यूज के जितने भी सामान होते हैं, वो किराना स्टोर के अंदर होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, दुकान खोलते हैं किराना स्टोर इससे रिलेटेड, और उसका जनरल स्टोर नाम रख देते हैं। या को बहुत लोग क्या करते हैं, जनरल स्टोर खोलते हैं, किराना स्टोर के नाम से नाम रख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। लाइसेंस जब आपका बन जाता है तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि हमें किस टाइप का माल अपनी दुकान पर रखना चाहिए और किस टाइप का माल नहीं रखना चाहिए। तो किराना स्टोर के अंदर जो है, दाल हो गई, तेल हो गए, मैदा हो गए, सूजी हो गए, और मसाले हो गए, ये चीज़ें हर कस्टमर को जब भी आता है तो तोल के ज़्यादातर देनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा ज़्यादा आदमी की भी ज़रूरत नहीं होती है। जनरल स्टोर में आपको ज़्यादा आदमी रखने पड़ते हैं। तो जनरल स्टोर में क्या होता है, इन्वेस्ट भी ज़्यादा होता है, और जो है एरिया भी ज़्यादा होती है। तो उसमें जो है एक दो आदमी भी आपको रखने पड़ेंगे, जो सामान देने के लिए, पैकिंग के लिए, या कोई सामान आए उसको रखने के लिए, सजाने के लिए, ये सारा चीज़ के लिए आपको एक आदमी आप फालतू रखना पड़ता है। लेकिन एक किराना स्टोर में जो है एक ही आदमी सारा कुछ तो अकेला कर लेता है। उसके लिए ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि छोटी दुकान होती है, और बाकी जो सामान भी लिमिटेड ही होता है। तो इतना आदमी खुद ही कर लेता है अकेला, कोई सामान आ भी रहा है या जा भी रहा है।
और तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। बाकी जो है ये कम कम भीड़ भड़ाक वाले स्थान जगहों में भी हो सकता है, या आप खोल सकते हैं, और बड़ी जगहों में भी खोल सकते हैं। तो आपको उस हिसाब से बिक्री होनी है, उस हिसाब से आप अपना जितनी हिसाब बिक्री होनी है उस हिसाब से आपको अपना सामान मेंशन कर सकते हो। तो जनरल स्टोर और किराना स्टोर में ये फ़र्क। अब किराना स्टोर वाले क्या है, कुछ सामान नहीं रखते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर वाला आइटम हो गया या इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम हो गया, कुछ भी आप किसी को अगर एक बल्ब की ज़रूरत है तो वो आपको किराना स्टोर में नहीं मिल सकता है। या किसी को कोई सेलो टेप चाहिए, या किसी को कोई प्लास चाहिए, तो ये चीज़ें आपको जो है किराना स्टोर में नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि इसको आदमी कम ही रखता है। या किसी को अगर कॉस्मेटिक आइटम चाहिए तो उसको भी वो भी आपको वहाँ पर मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जगह के एरिया के हिसाब से दैनिक यूज की ज़्यादातर सामान रखेगा। अगर इतनी जगह होगी तो वो फिर बड़े लेवल पर काम करेगा, तो जनरल स्टोर खोलेगा, तो जनरल स्टोर में आपको फिर उसमें इन्वेस्ट भी ज़्यादा करेगा। तो ये चीज़ करने में उसको जो है थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्टिंग अगर कर रहा है तो शुरुआती दौर में वो जो है किराना स्टोर से ही शुरू कर सकता है। हालांकि जनरल स्टोर भी शुरू कर सकता है, लेकिन अब स्टार्टिंग में जब किराना स्टोर जब खोलता है तो किराना स्टोर में आपको जो है जो भी सामान मिलेगा वो थोड़ा सीमित मात्रा में मिलेगा। जैसे आपको जनरल स्टोर में अगर कोई बोलता है मुझे दो बोरे आटा चाहिए, 4 टिन तेल के चाहिए, या और 2 पेटी गुड़ के चाहिए, तो ये चीज़ें बोलते हैं जनरल स्टोर में आपको ये तो अवेलेबल एट ए टाइम मिलेगा। लेकिन किराना स्टोर में आपको जो है वो बोल देगा, आपको अवेलेबल तो करवा देगा, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि इतना आइटम उसके पास रखने के लिए उतनी जगह होगी नहीं, तो उतना वो रखता नहीं है। तो आपको 2 या 3 दिन में वो मँगवा के वो चीज़ ला सकता है, लेकिन एट अ टाइम मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होगा किराना स्टोर में, जहाँ तक है। और जनरल स्टोर के मामले में किराना स्टोर खोलना आसान होता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, इसमें जो है आपको स्टाफ भी कम चाहिए होता है, और इसमें लागत कम आने वाली है, और बाकी जो है एक ही आदमी इसको सारा कुछ मेंशन में कर सकता है, तो इसमें ज़्यादा आपको वो दिक्कत नहीं आती है। तो अब कुल मिला के निचोड़ ये कह सकते हैं कि जनरल स्टोर में आप सारे सामान रख सकते हैं, या किराना स्टोर में आप जो है दैनिक यूज के सारे सामान रख सकते हैं, जो डेली यूज वाले आइटम हैं, और जिसको जो है आदमी डेली डेली ले जाता है, चाहे दूध दही पनीर और क्या कहते हैं ये दालें हो गई, चावल हो गए, मसाले हो गए, जितने भी आइटम हैं, और ज़्यादातर आपको खुली मात्रा में मिलेंगे और कम मात्रा में मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो आपके जो किराना स्टोर में आती हैं, जबकि जनरल स्टोर में वो आइटम आते हैं जो एक ही छत के नीचे अगर आदमी दुकान पे चला जाता है तो उसको जो जो भी नीड होती है वो सारा सामान उसको एक दुकान के ही अंदर मिल जाएगा। तो वो जो है जनरल स्टोर है। तो आई होप कि आप जो है समझ में आ गई होगी आपकी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो उसकी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आपके मन में अगर कोई ऐसा डाउट हो तो आप उसको जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको जो है क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।